देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वो आ रहा है बेस। क्या आ रहा है अभी? बेस। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बेस आ जाएगा। अभी बेस को हम एक नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसको हम लोग शालिनी बोल सकते हैं। अभी क्या बोल सकते हैं? शालिनी बोल सकते हैं। अभी क्या बोलेंगे इसको? शालिनी। ठीक है, तो इससे हमारे पास इसको हम लोग बोलेंगे क्षारक। क्या बोल देंगे? क्षारक। तो इसमें क्या हो जाएगा अभी? क्षारक। ठीक है, लाल लिटमस को, इसको भाई लाल लिटमस को, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं भाई? नीला कर देते हैं। ठीक है भाई, तो क्षारक जो है वो रेड को, इसको भी रेड लिटमस को क्या कर देंगे? ब्लू कर देंगे भाई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है भाई इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? क्या आ जाएगा भाई? ये हमेशा ही क्या होते हैं भाई? बिटर इन टेस्ट होते हैं। अभी बिटर का मतलब होता है अभी हमारे पास, ये टेस्ट में कैसे मिलेंगे? कड़वे मिलेंगे भाई। कैसे मिलेंगे? कड़वे मिलेंगे भाई हमारे पास। ठीक है, तो दे आर बिटर इन टेस्ट भाई हमारे पास। नंबर 3 जो आएगा, इनके अंदर OH नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं भाई। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन पाए जाएंगे भाई एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भाई। ठीक है, तो देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं भाई। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द केमिकल्स दैट टर्न ब्लू, सॉरी, रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, दे आर बिटर इन टेस्ट एंड कंटेन्स OH नेगेटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है ये वाले क्या रखेंगे? OH नेगेटिव आयन रखेंगे, जिनको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयंस भी बोलते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा भाई, KOH हो जाएगा भाई हमारे पास, ये Mg होल ट्वाइस OH हो जाएगा भी हमारे पास, फिर Ca होल ट्वाइस हो जाएगा भी, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो ये जिसमें OH आ रहा है अभी हमारे पास, ये क्या होंगे भाई? बेसिस होंगे भाई। क्या होंगे भाई? ये बेसिस मिलेंगे भाई आपको। ठीक है, फिर हमारे पास जो बेसिस है वो पावर के बेस पे दो टाइप के होते हैं अभी। पावर के बेस पे दो टाइप्स के होते हैं अभी हमारे पास। नंबर 1 आ जाता है अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? वीक बेस। क्या आ जाएगा भाई? वीक बेस आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर 1 आएगा भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर OH नेगेटिव आयंस जो भी मिलेंगे, उनकी कंसंट्रेशन आप लोगों को क्या मिलेगी भाई? हायर कंसंट्रेशन मिलेगी भाई। कैसी कंसंट्रेशन मिलेगी? हायर कंसंट्रेशन मिलेगी। किसकी? OH नेगेटिव आयंस की हायर कंसंट्रेशन मिलेगी। तो इसको लिख सकते हैं द बेसिस दैट हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस भाई हमारे पास। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे, जैसे NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे मिलेंगे भी। प्योर होते हैं ये कंसंट्रेशन के अंदर। हाइड्रोक्साइड आयन इसी अंदर बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। वीक के अंदर हमारे पास क्या होगा? वीक के अंदर भाई, वीक जो है उसमें OH नेगेटिव आयंस हैं, वो क्या मिलेंगे? लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मिलेंगे। लोअर कंसंट्रेशन, लोअर, कमी मिलेगी, कम मिलेंगे हमारे पास। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग वीक बेस भाई। वीक बेस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एग्जांपल हो जाएंगे भी हमारे पास Ca होल ट्वाइस OH। ठीक है, क्या हो जाएगा? Mg होल ट्वाइस OH, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख देंगे? द बेसिस दैट हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, उनको क्या बोलेंगे? वीक बेस। ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जांपल्स हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? ये
एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस हो जाएंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस था भाई हमारे पास, ठीक है। इतना हमारे पास किसका टॉपिक है, बेस का टॉपिक है भाई, किसका टॉपिक है, बेस का टॉपिक, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा सॉल्ट। क्या आ जाएगा भाई, सॉल्ट। सॉल्ट को हम लोग लवण बोलते हैं, हर एक जगह हम इसको नमक नहीं बोल सकते, क्योंकि नमक वही होता है जो अपने खाने पीने में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं। तो हर एक जगह जो सॉल्ट है वो नमक नहीं हो सकता, उसको लवण बोलते हैं भाई हमारे पास। तो क्या होगा भाई, जब भी कोई एसिड, ठीक है, मान लीजिए मैं अनिल जो भी है भाई हमारे पास, अनिल की शादी किसके साथ करवा दूं, शालिनी के साथ करवा दूं भाई, तो देन अपने पास क्या बनेगा भाई, हमारे पास लवण बनेगा भाई, ठीक है, और प्लस में जल बनेगा भाई, पानी जिसको बोलते हैं भाई हम लोग, ठीक है, पानी बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, वो बनेगा भाई। तो अनिल कौन था, एसिड था भाई हमारे पास, ठीक है। शालिनी कौन है भाई, बेस है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास लवण क्या है भाई, सॉल्ट बनेगा, और जल क्या है भाई, वाटर बनेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, एसिड हमारे पास कोई भी HCl ले लिया मान लीजिए, बेस हमने मान लीजिए क्या ले लिया, NaOH ले लिया भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बना देगा भाई, NaCl बना देगा भाई, क्या बना देगा, NaCl बना देगा, और प्लस में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा भी हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए हमने HCl ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया अभी, KOH ले लिया, तो ये क्या बना देगा, KCl बना देगा, और प्लस में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा भी, सॉल्ट जरूर बनेगा, और उसके प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा भी। मान लीजिए H2SO4 ले लिया भी हम लोगों ने, ठीक है, इसके साथ NaOH के साथ ले लिया भाई, तो ये क्या बनाएगा भाई, Na2SO4 बनाएगा भाई, और प्लस में हमारे पास क्या बनेगा भाई, H2O बनेगा। ये भी क्या है भाई, एक प्रकार का सॉल्ट है भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास मान लीजिए ये H2SO4 है भाई हमारे पास, ये KOH के साथ ले लिया भाई, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, K2SO4 बना देगा भाई, ठीक है, और प्लस में क्या बनाएगा, H2O बना देगा भाई। इस प्रकार से हम लोग किसी भी कोई भी एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ले सकते हैं भाई हमारे पास, इनके अंदर कोई भी एग्जाम्पल्स हम लोग क्या है, ले सकते हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार से एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा भी। तो इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट भाई। ये फॉर एग्जाम्पल इनमें से चारों लिख लेना आप लोग, कोई भी आपको याद हो जाए वो याद कर लेना, इजी रहेगा भाई आपके लिए, ठीक है। तो देन अभी आपके पास क्या है भाई, ये आती है अभी टाइप्स ऑफ हमारे पास है सॉल्ट्स भाई, ठीक है। सॉल्ट के क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं भाई, कितने टाइप्स होते हैं भाई सॉल्ट के, 3 टाइप्स होते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो 3 टाइप्स अगर सॉल्ट के होंगे भाई हमारे पास, तो उनको हम करेंगे भाई, नंबर 1 आपके पास मिलेगा भाई एसिडिक सॉल्ट मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट। नंबर 2 हमारे पास क्या मिलेगा भाई, बेसिक सॉल्ट मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट। और नंबर 3 आपको क्या मिलेगा भाई, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा भाई हमारे पास, ठीक है। इज इट क्लियर। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई कि सबसे पहले हमारे पास आएगा भाई क्या, एसिडिक सॉल्ट आएगा भाई, क्या आएगा, एसिडिक सॉल्ट भाई। तो एसिडिक सॉल्ट जो भी है भाई हमारे पास, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, अम्लीय लवण जिसको बोलते हैं। जब भी हमारे पास क्या होता है, स्ट्रोंग एसिड, कौन भाई, स्ट्रोंग एसिड, किसके साथ, वीक बेस के साथ रिएक्ट करे, तो देन हमारे पास क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा भाई, ठीक है। और प्लस में क्या बनेगा भाई, वाटर बनेगा भाई, प्लस में क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा भी, ठीक है। तो देन स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए HCl ले लिया भाई, डेंजरियस एसिड। वीक बेस जो हमने लिया है भाई हमारे पास, वो ले लिया भाई Mg होल ट्वाइस
OH भी हमारे पास, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा MgCl2 और प्लस में क्या बनेगा भाई H2O बनेगा भाई, या हमने HCl ले लिया भाई और प्लस में Ca2OH ले लिया भाई, तो क्या बनेगा CaCl2 हमारे पास और प्लस में क्या बनेगा H2O। तो ये जो भी सॉल्ट बनेंगे भी हमारे पास, ये कौन से सॉल्ट होंगे, एसिडिक सॉल्ट होंगे भाई। कौन से सॉल्ट होंगे भाई, एसिडिक सॉल्ट में नाम आएगा भाई इनका, ठीक है। तो देन हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद a weak base they always form acidic salt and water। Is that clear? ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी भाई, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास, नंबर 2 क्या आएगा भाई हमारे पास है, नंबर दो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, बेसिक सॉल्ट आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, बेसिक सॉल्ट आ जाएगा, जिसको क्षारीय लवण बोलते हैं भाई। तो क्या होगा भाई, जब स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा बेस भाई, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करे, किसके साथ रिएक्ट करे, वीक एसिड के साथ, तो देन जो सॉल्ट बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा और प्लस में क्या बनेगा भाई H2O बनेगा भाई, प्लस में क्या बनेगा, प्लस में H2O पानी बनेगा भाई। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है भाई हमारे पास, हम मान लेंगे कि NaOH है भाई हमारे पास। वीक एसिड हमारे पास, वीक एसिड हमारे पास मान लीजिए कार्बोनिक एसिड है H2CO3 है भाई हमारे पास, इसका नाम है भाई कार्बोनिक एसिड है भाई हमारे पास। कौन सा एसिड है भाई, कार्बोनिक एसिड है भाई। तो हमारे पास क्या बनेगा भाई Na2CO3 और प्लस में क्या बनेगा भाई H2O बनेगा भाई। जब सोडियम क्या है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगी भाई, और H2 एक ये H ये है भाई हमारे पास, एक ये रहेगा भाई हमारे पास, वो क्या बना देगा रिएक्ट करके भाई, पानी बना देगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस। तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा भाई, बेसिक सॉल्ट बनेगा भाई। कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा भाई हमारे पास। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद ए वीक एसिड देन दे ऑलवेज फॉर्म, क्या बनाएंगे, बेसिक सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे भी हमारे पास। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो, ठीक है। फिर तो हमारे पास नंबर 3 है भाई, ठीक है। नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे भाई, नंबर 3 है भाई न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है भाई, न्यूट्रल सॉल्ट नाम है भाई हमारे पास, उदासीन लवण बोलते हैं भाई इसको। जब क्या करे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या करे भाई, रिएक्ट करे भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास कौन सा सॉल्ट बनेगा भाई, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा भाई। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट और प्लस में क्या बनाएंगे, वाटर बनेगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए HCl है भाई, ठीक है, प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस मान लीजिए NaOH है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, H2O बनेगा भाई हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए HCl है भाई हमारे पास, क्या मान लीजिए KOH ले लिया भाई हम लोगों ने, तो क्या बनेगा भाई KCl बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, H2O बनेगा भाई। मान लीजिए हमने क्या ले लिया भाई H2SO4 ले लिया भाई हमारे पास, तो क्या बनेगा भाई हमारे पास, ये ले लिया मान लीजिए NaOH ले लिया भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2SO4 का क्या बनेगा भाई, थ्राइस बनेगा भाई हमारे पास। क्या बनेगा, Na2SO4 का थ्राइस बनेगा भाई हमारे पास। नो सॉरी भाई, इसमें क्या बनेगा भाई Na2SO4 बनेगा भाई, Na2SO4 बनेगा भाई हमारे पास, ठीक है। और प्लस में क्या बनेगा भाई हमारे पास, वाटर बनेगा भाई। क्या बनेगा, वाटर। अगर H2SO4 हमने फिर से लिया और हमारे पास KOH ले रहे हैं अभी हम लोग, तो क्या बनेगा भाई K2SO4 बनेगा भाई हमारे पास, ठीक है। और प्लस में क्या बनेगा भाई H2O बनेगा भाई। इस प्रकार से हम कोई भी क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो इनमें सारे सभी में वो बन रहा है, ये एसिड है स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो जो सॉल्ट बन रहे हैं हमारे पास वो न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है अभी हमारे पास, ठीक है। तो जिसको कैसे लिखेंगे भाई, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस दे ऑलवेज फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है, सॉल्ट का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। तो देन हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक आता है, वो क्या आता है भाई, कि वो है हमारे पास क्या वो है भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भाई, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं भाई आप लोगों को, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, लगभग सेम प्रोसीजर रहेगा सॉल्ट वाला। क्या, जब भी कोई एसिड, ठीक है, किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है भाई, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन एसिड जब भी हमारे पास किसके साथ, HCl एसिड है, NaOH है अभी हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा, H2O। ये क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा भी हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए H2SO4 ले लिया भी हमने, किसके साथ, KOH के साथ ले लिया भी, तो क्या बनाएगा भी, K2SO4 बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन आप लोग क्या कर सकते हो भी, यहाँ पे ये दोनों के दोनों एसिड है भी हमारे पास, ये दोनों के दोनों बेस हैं, रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। इस रिएक्शन में जो है एसिड बेस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा भाई। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे भाई। तो हमारे पास इसको कैसे लिखेंगे भी, द रिएक्शन इन विच when an acid react with a base they always form salt and water, this is known as a neutralization reaction। इनमें से कोई भी एग्जांपल, दोनों के दोनों एग्जांपल आप लिख सकते हो, याद जो भी मर्जी हो आप कर लें भाई, ठीक है। इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं है भाई, ठीक है। आपका एग्जांपल ठीक होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ये आज का लास्ट टॉपिक था भाई, ठीक है। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा कहता हूं। तब तक के लिए क्या होगा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।